नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक बेहद दिलचस्प निंजा कपल के बारे में है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वे दुश्मन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अब सवाल ये है, जब सच सामने आएगा तो क्या उनका रिश्ता बच पाएगा? ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब वाइफ यिंगिंग सुबह जॉगिंग करके घर वापस आती है। तभी उसका आलसी हस्बैंड वुलांग, जो हमेशा सुस्त रहता था, पसीने में भीगा हुआ बाहर आता है। यिंगिंग घर को बिखरा हुआ देखती है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सब उसके हस्बैंड का बनाया हुआ एक झूठा दिखावा है। वैसे तो वुलांग एक नंबर का आलसी और मैसी इंसान लगता था, पर उसकी असली सच्चाई ये थी कि वो एक निंजा खानदान का खतरनाक फाइटर था। रोज सुबह अपनी वाइफ के जाने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता था और उसके शूरिकेन चलाने का स्टाइल तो एकदम कमाल का था। दुनिया की नजरों में वो एक कुरियर कंपनी का एम्प्लॉय था, लेकिन जब जरूरत होती तो उसकी पूरी कंपनी मॉडर्न निंजा में बदल जाती थी। सिर्फ उसके कुछ खास दोस्त और कलीग्स ही उसकी असली पहचान जानते थे, पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी वाइफ भी कोई कम नहीं, बल्कि मास्टर्स की भी मास्टर थी। वो अक्सर जॉगिंग करते करते गलती से अपनी सुपर स्पीड यूज कर लेती थी, और मजे की बात ये कि दोनों को एक दूसरे की असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अपनी बोरिंग लाइफ की वजह से वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। यिंगिंग की जूनियर, जो खुद एक निंजा थी, उसे भी उनकी शादी का फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचती थी कि एक टॉप क्लास फीमेल फाइटर एक नॉर्मल इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। अगले ही दिन यिंगिंग को एक नया मिशन मिलता है। उसे एक सीनियर पॉलिटिशियन को खत्म करने का ऑर्डर मिलता है, और ठीक उसी टाइम वुलांग की कंपनी भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उन्हें उसी पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट करना है। दोनों हस्बैंड वाइफ असल में दो दुश्मन ग्रुप्स से थे। यिंगिंग अपने सीक्रेट बेस पर जाकर मिशन के लिए तैयारी करने लगती है, ताकि वो अगले दिन अपना एक्शन शुरू कर सके। पर जैसे ही वो घर आती है, वो अपने आलसी हस्बैंड को गेम खेलते हुए देखती है, और जब वो सुनती है कि उसे डिनर भी बनाना है तो उसका सिर घूम जाता है। वो सोचती है, मैं दिन भर से इतना काम करके थक गई हूँ, और अब इस बच्चे जैसे आदमी की देखभाल भी करूँ। और जो बात उसे और भी परेशान कर देती है वो ये थी कि खाना बनाने के बाद उसका हस्बैंड उसे खाता भी नहीं है। फिर जब वो देखती है कि उसकी फेवरेट बुक को टेबल का कोना बैलेंस करने के लिए यूज किया गया है, तो दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। लेकिन अब वुलांग भी ऐसी लाइफ से तंग आ चुका था। उसे अपने पुराने हैप्पी मोमेंट्स याद आते हैं। वो सोचता है कि कैसे एक स्वीट कपल आज इस सिचुएशन में पहुंच गया। उसे याद आता है कि यिंगिंग ने उसे बताया था कि ये बुक बचपन से ही उसके लिए बहुत कीमती है। वो अपने रिश्ते को बचाने का फैसला करता है। वो सच्चे दिल से यिंगिंग से माफी मांगता है, और शाम 7 बजे उनके फर्स्ट डेट वाले रेस्टोरेंट में मिलने का प्रपोजल रखता है। यिंगिंग उसका सच्चा एफर्ट देखकर मान जाती है। दोपहर में यिंगिंग अपना मिशन शुरू करती है। वो एक ड्रोन की हेल्प से पॉलिटिशियन के घर में घुसने में कामयाब हो जाती है, पर ड्रोन की आवाज को तेज कानों वाले वुलांग ने सुन लिया। उसने बिना सोचे समझे एक शूरिकेन फेंका। ड्रोन का अचानक खराब हो जाना यिंगिंग को बहुत अजीब लगता है। उसे क्या पता था कि ये काम उसके अपने हस्बैंड का है, और फिर घड़ी देखकर उसे याद आता है कि उसकी डेट का टाइम हो गया है। वो जल्दी से तैयार होकर डेट पर जाने के लिए निकलती है, लेकिन ड्रोन की वजह से पॉलिटिशियन अलर्ट हो जाता है और अपनी टीम को रात भर पहरा देने का हुक्म देता है। अब तो वुलांग का प्लान चौपट हो गया। वो बहुत परेशान था, पर कुछ कर नहीं सकता था, और उधर यिंगिंग सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही थी। पर जब वो चिंता में थी, तभी एक दुश्मन हवेली में घुस आता है, और वुलांग के साथ ही उस दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाते। पीछा करने पर वुलांग अपनी फैमिली की फेमस शूरिकेन टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सामने वाले ने उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। भागते हुए उस इंसान की जानी पहचानी बॉडी शेप देखकर वुलांग कंफ्यूज हो जाता है। उसे कैसे पता होता कि वो मास्टर फाइटर कोई और नहीं, बल्कि उसकी 2.5 साल की शादीशुदा वाइफ यिंगिंग है। जब वे लोग वापस आए तो हवेली में पहुंचकर उन्हें पता चला कि पॉलिटिशियन मारा जा चुका है, और जो बात उसे और भी ज्यादा शॉक कर देती है वो ये थी कि जब वो घर वापस आया तो उसे टेबल पर डिवोर्स पेपर्स मिले। पता चला कि यिंगिंग वुलांग के नकली आलसीपन से पूरी तरह तंग आ चुकी थी, इसलिए वो घर से निकलकर अपनी जूनियर के यहाँ रहने चली गई। उसकी जूनियर, जो खुद एक निंजा थी, ने उसे कुछ सलाह दी, पर यिंगिंग ने मना कर दिया, और फिर उसने पिछली रात के हमले के बारे में बताया। असल में उसका कल रात का मिशन किसी को मारना नहीं था,
वो तो बस कुछ सबूत खोजने गई थी जो पॉलिटिशियन को चाहिए थे। उसने बेहोश करने वाली गन से दुश्मनों को आसानी से निपटा दिया था और जैसे ही वो हवेली में घुसकर सबूतों की फोटो ले चुकी थी, उसे अचानक पता चला कि पॉलिटिशियन मारा जा चुका है। और जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये थी कि अपनी सुपर स्पीड के बावजूद वो एक आदमी के शूरिकेन से घायल हो गई थी उसी समय, क्योंकि पॉलिटिशियन की बॉडी में जहर मिला था और क्योंकि दुश्मन इतना काबिल था कि वुलांग के शूरिकेन को भी डॉज कर सके, तो ये पक्का दुश्मन कबीले जियाहे का ही कोई निंजा था। वुलांग को तुरंत इस मामले की जांच करने का काम सौंपा जाता है। जब वो देखता है कि उसके सारे मैसेज अनरीड हैं, तो वो अपनी आलसी आदत को बदलने का फैसला करता है। वो कपड़े संभालता है, टॉयलेट साफ करता है और कमरा भी साफ करता है और फिर उसने घर की सफाई की तस्वीरें अपनी वाइफ को लगातार भेजना शुरू कर दिया, पर यिंगिंग ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। वैसे तो वो टाइम पर घर जाकर सफाई करना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे बताया कि आज रात बार में एक सरप्राइज है। उसने कहा कि कुछ देर में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला है। तभी यिंगिंग की सीनियर ने एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम किया। उसने सीधे वुलांग के 100 से ज्यादा मैसेज खोल दिए। यिंगिंग बाहर से तो गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन एक के बाद एक केयरिंग मैसेज और सेल्फी देखकर उसका दिल पिघलने लगा। उसी वक्त उसकी जूनियर ने निंजा बार में जाने का सुझाव दिया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वुलांग भी उसी वक्त वहाँ मौजूद था। जब वुलांग ने देखा कि उसके भेजे मैसेज अब रीड हो गए हैं, तो वो एक्साइटेड हो गया और फिर यिंगिंग ने बार से खुशी खुशी उसे एक मैसेज भेजा। फाइनली वो खुद को और रोक नहीं पाई। उसने फैसला किया कि वो घर जाकर अपने हस्बैंड के साथ प्यार से रहेगी और वो बार से निकल गई। और वो गेस्ट जिसका कलीग्स इंतजार कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यीहे कबीले की यंग लेडी थी और वो वुलांग की बचपन की दोस्त भी थी। जब उसने सुना कि वुलांग को उसकी वाइफ ने डिवोर्स दे दिया है तो वो भी इमोशनल हो गई। जब वो वुलांग को घर के दरवाजे तक पहुंचाने आई तो वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने प्यार का इजहार कर दिया। और जब एक्साइटेड यिंगिंग घर वापस आई तो उसने देखा कि घर अभी भी बिखरा हुआ है। वो निराश थी, पर तभी उसकी नजर वुलांग की रिपेयर की हुई बुक पर पड़ी। वो उसे माफ करने ही वाली थी कि उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। पर्दा हटाने पर उसने सुना कि कोई वुलांग को प्रपोज कर रहा है। उसका दिल टूट गया और जब वुलांग ने घर की लाइट जली देखी तो उसे लगा कि उसकी वाइफ का मन बदल गया है। लेकिन अभी जो हुआ उसकी वजह से दोनों में फिर से एक और बहस हो गई। आखिर में वे फिर से गुस्से में अलग हो गए। अगले दिन यिंगिंग को एक नकली फूड स्टॉल पर एक और मिशन मिलता है। उसे पॉलिटिशियन की स्पीच वाली जगह पर एक बॉम्ब अटैक को रोकने के लिए भेजा जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये अटैक असल में जियाहे कबीले का बिछाया हुआ एक जाल था। वो असल में यीहे कबीले के निंजा को फंसाना चाहते थे। शक से बचने के लिए लीडर ने सबको अपनी फैमिली के साथ आने को कहा, पर वुलांग ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि लगातार गलतफहमियों और झगड़ों के बाद वो और उसकी वाइफ डिवोर्स लेने वाले थे। लेकिन उसके कलीग ने उसे समझाया कि ये शायद यिंगिंग के साथ सब कुछ ठीक करने का एक मौका हो सकता है। मजबूरी में वुलांग यिंगिंग के पास गया और तुरंत उसे इवेंट का ब्रोशर दिखाया। यिंगिंग उसे देखकर शॉक हो गई और वुलांग को भी यकीन नहीं था कि उसकी वाइफ मान जाएगी, पर वो हैरान था कि उसकी वाइफ मान गई। पर उसे क्या पता था कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा यिंगिंग चाहती थी। इस बीच आदमी के ऑर्गेनाइजेशन ने बम पहले ही लगा दिया था। अगले दिन इवेंट शुरू हुआ। दोनों अच्छे से तैयार होकर आए। वेन्यू पर आते ही वे दुश्मनों को ढूंढने लगे। बम फटने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी था। यिंगिंग और उसके हस्बैंड के कलीग्स की वाइफ्स सब अपने आलसी हस्बैंड्स की शिकायतें कर रही थीं, पर उन्हें क्या पता था कि उनके निंजा हस्बैंड्स इस वक्त मिशन पर बात कर रहे थे। और जैसे ही वे बाहर आए एक हादसा हो गया। एक छोटी बच्ची खेलते हुए गलती से एक ट्री से नीचे गिर गई। शुक्र है कि यिंगिंग ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। वुलांग का जूनियर तो उसका फैन ही बन गया। यिंगिंग ने वुलांग को बस ये कहकर टाल दिया कि वो पैदाइशी तेज दौड़ती है, पर तभी वहाँ एक अनचाहा मेहमान आ गया। वो थी वुलांग की बचपन की दोस्त शाओ येन। उस रात की बातें याद करके यिंगिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि सामने खड़ी इस गर्ल की एक और पहचान है। असल में वो यीहे कबीले की यंग लेडी थी। वो यहाँ एक नया ऑर्डर देने आई थी। पहले तो बम सिर्फ दुश्मन को लुभाने के लिए था, पर उसे अपने पिता से ऑर्डर मिला था कि बम सच में फटेगा। ये सुनकर वुलांग के होश उड़ गए। इसका मतलब तो पॉलिटिशियन को जान से मारना था और एक निंजा होने के नाते उसका पहला काम हुक्म मानना था। जल्द ही पॉलिटिशियन वेन्यू पर पहुंच गया और धमाके का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। जैसे ही टाइम पूरा होगा पॉलिटिशियन रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाएगा।
फाइनली टाइम पूरा हुआ। अजीब बात है, बम तो फटा ही नहीं। सबने राहत की सांस ली। असल में यिंगिंग ने कल रात ही बम लगाने वाले आदमी को काबू कर लिया था और उससे बम की लोकेशन पूछ ली थी। फिर उसने टाइम से पहले ही उसे डिफ्यूज कर दिया था। उसकी जूनियर ने उसकी तारीफ की, पर उन्हें ये नहीं पता था कि यिहे ने एक बैकअप बम भी तैयार किया था जिसे फोटो बूथ में रखा गया था और यिंगिंग को भी अपने खानदान से मैसेज मिल गया था। स्टेज पर पॉलिटिशियन और फटने वाले बम को देखकर यिंगिंग हिम्मत करके आगे बढ़ी, पर वुलांग ने उसे देख लिया। उसने खतरे की परवाह किए बिना अपनी वाइफ को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अगले ही पल बम हवा में फट गया। असल में यिंगिंग की जूनियर ने जो छुपी हुई थी बम देख लिया था और उसने बम को हवा में फेंककर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। यिंगिंग अपने हस्बैंड को देख रही थी जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। इस बीच उसके पैर में मोच भी आ गई। वापस जाते हुए उसे याद आया कि कैसे वुलांग ने उसे बचाया था। वो पहले भी हमेशा बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए खतरों के सामने आ जाता था। शायद ये मैसी दिखने वाला आदमी उतना भी बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता धीरे धीरे फिर से अच्छा हो रहा है। पर घर पहुंचकर वुलांग गलती से यिंगिंग के बैग से टकरा गया और उसमें से बम की लोकेशन वाला मैप बाहर गिर गया और यिंगिंग को भी अचानक कुछ गलत लगा। वुलांग को धमाके से ठीक पहले कैसे पता चल गया? दोनों को एक दूसरे की पहचान पर शक होने लगा। वुलांग ने अपनी वाइफ को टेस्ट करने का फैसला किया, पर वो हैरान रह गया जब उसकी वाइफ ने ही पहले पूछ लिया कि उसे धमाके के बारे में पहले से कैसे पता था। वाइफ के इतने सीधे सवाल से वो घबरा गया। उसने बहाना बनाया कि एक बोर्ड गिरने वाला था और उसे डर था कि वो यिंगिंग पर न गिर जाए। सुनने में तो ठीक लग रहा है। और जब वुलांग ने मैप के बारे में पूछा तो वाइफ ने कहा कि वो उसके दोस्त की बताई हुई एक अच्छी फोटो स्पॉट की लोकेशन थी। हाँ, वाकई वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ये भी ठीक लग रहा है। इस तरह दोनों ने कुछ टाइम के लिए अपने शक को साइड में रख दिया, पर जल्द ही हस्बैंड को यकीन हो गया कि उसकी वाइफ एक निंजा है और ब्लास्ट केस की इंचार्ज यिंगिंग ने भी मॉनिटरिंग फुटेज में कुछ अजीब नोटिस किया। हुआ जो अपने हस्बैंड की असली पहचान जानती थी, चिंता से पूछने आई, पर यिंगिंग ने उसे दूसरों के मामले में दखल न देने को कहा और अगले दिन यिंगिंग मॉनिटरिंग वीडियो के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। क्योंकि बम के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे, इसलिए यिंगिंग ब्लास्ट केस लीक करने की सस्पेक्ट बन गई। वुलांग को जल्द से जल्द यिंगिंग को ढूंढना था। उसी वक्त हुआ वुलांग की वाइफ से मिली ताकि अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पता कर सके। तभी यह कबीले की यंग लेडी शाओ ये भी वहां आ धमकी। आते ही उसने जलन पैदा करने वाली बातें शुरू कर दी कि वो और वुलांग बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे। जाते जाते शाओ ये ने यिंगिंग पर तंज कसा कि वो असली वुलांग को नहीं जानती और उधर वुलांग ने फाइनली यिंगिंग को ढूंढ लिया, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ वे बचपन में अक्सर आते थे। यिंगिंग अपने दोस्त को वहाँ देखकर बहुत इमोशनल हो गई और उसके मॉनिटरिंग वीडियो छिपाने का कारण सिर्फ ये था कि वो इवेंट में एक अनजान औरत से टकरा गई थी। उसने वीडियो सिर्फ अपने उस शर्मिंदगी वाले एक्सप्रेशन की वजह से छिपाया था। रात में यिंगिंग आहुआ को दूसरों के पास ले गई और यिंगिंग से कहा कि वो आहुआ से छिपकर भागना बंद करे। यिंगिंग ने कहा ये पॉइंटलेस है क्योंकि आहुआ उसकी निंजा पहचान के बारे में जानती है। वाइफ ने अपनी बहुत सारी कमियां बताई। वो कहती है कि अब तक वो सिर्फ एक अच्छी वाइफ होने का नाटक कर रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि वे दोनों अपनी कमियों को सामने रखकर ईमानदारी से रहें। यिंगवू ने फाइनली माफी मांगी। दोनों को फिर से एक साथ देखकर सब खुश थे। वुलांग ने भी यिंगिंग के साथ एक नई शुरुआत करने का प्रपोजल रखा, पर अगले दिन उसे अचानक बुलाया गया। दुश्मन निंजा की मॉनिटरिंग वीडियो मिल गई थी। बॉस चाहता था कि वुलांग आकर उसकी पहचान करे, पर वीडियो में उस लंबे पतले इंसान को देखकर उसके होश उड़ गए और उसने घबराकर कोई बहाना बना दिया, क्योंकि वीडियो में वो इंसान जो कर रहा था वो उसकी वाइफ का एक जाना पहचाना एक्शन था। उस पल उसे फाइनली यकीन हो गया। अपनी वाइफ की पहचान कंफर्म करने के लिए उसने डेट के हिसाब से याद करने की कोशिश की कि क्या उसकी वाइफ की कोई हरकतें संदिग्ध थीं। उसने नोटिस किया कि जब भी वो मास्टर फाइटर सामने आता था तो उसकी वाइफ कहीं गायब हो जाती थी और उसकी वाइफ के बैग में मिला बम लोकेशन का मैप, जितना वो सोचता उतना ही उसे सब कुछ गलत लगने लगा। वो घर वापस आया और अपना सीक्रेट रूम खोला और जियाहे निंजा के रिकॉर्ड्स चेक करने लगा, क्योंकि जियाहे कबीला जहर का इस्तेमाल करने में माहिर था।
इसलिए मॉडर्न टाइम में वे ज्यादातर मेडिकल फील्ड में काम करते थे और उसकी वाइफ भी एक फार्मेसी में काम करती थी। उधर यिंगिंग को भी एक घटना की वजह से अपने हस्बैंड पर शक हो गया। उसकी बड़ी बहन फूड पॉइजनिंग की वजह से जिंदगी और मौत के बीच थी। उसने और उसकी छोटी बहन ने अपने पापा से अपनी बहन को बचाने के लिए पुनर्जन्म की कला का इस्तेमाल करने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर वो कुछ याद करने लगे। जवानी में उनके पिता जियाहे कबीले के लीडर थे। उन्होंने दुश्मन पार्टी के एक अफसर के सेक्रेटरी का पीछा किया और फाइनली उसके रिश्वत लेने के सबूतों की फोटो खींचकर दुश्मन पार्टी को गिरा दिया। वो सेक्रेटरी भी इस वजह से पकड़ा गया। पर 6 महीने बाद एक दिन किसी ने उनकी वाइफ और बड़ी बेटी को खतरनाक जहर दे दिया। वो जेल से छूटा सेक्रेटरी था जो बदला लेने आया था। शुक्र है कि दोनों छोटी बेटियां सुरक्षित थीं। अपनी बड़ी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने खानदानी सीक्रेट आर्ट पुनर्जन्म की कला अताशी का कला का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि ये आर्ट सिर्फ एक बार यूज ही हो सकती थी, उनकी बेचारी वाइफ दुनिया से चली गई और वो सेक्रेटरी यीहे कबीले का निंजा था। शुक्र है कि बड़ी बहन ने बचपन से निंजा आर्ट सीखी थी और उसकी बॉडी स्ट्रांग थी और वो किसी तरह बच गई और पिता ने सीक्रेट्स यिंगिंग को देने का फैसला किया और उन्हें अभी यीहे के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। पता चला कि मॉडर्न टाइम में यीहे के ज्यादातर लोग कुरियर इंडस्ट्री में छिपे हुए हैं। यिंगिंग ने लोकेशन ट्रैकर से अपने हस्बैंड की पोजीशन पता की और उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि वो अपनी बचपन की दोस्त के साथ था और यिंगवू, जो एक कुरियर मैन भी था, अचानक बिल्डिंग में चला गया और उस बिल्डिंग का नाम फुकुबू हांजो था। क्या ये उनका हेडक्वार्टर हो सकता है? और यिंगिंग का शक सही निकला। ये जगह वाकई यीहे का हेडक्वार्टर थी। शक और यकीन के बीच फंसी वो घर लौटी। वो सोच ही रही थी कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर एक अजीब सी बुक शेल्फ पर पड़ी। उसे खोलते ही सामने एक सीक्रेट कमरा था। ओह माय गॉड! अब तो शक पक्का हो गया था। इस तरह दोनों को एक दूसरे की पहचान का यकीन हो गया। यिंगिंग ने भी अपने हथियार निकाल लिए और हस्बैंड के लौटने का इंतजार करने लगी और उसने अपने हस्बैंड को मैसेज भेजा। घर लौटते हुए मुस्कुराते हस्बैंड के पीछे एक खतरनाक तलवार छिपी थी और उसकी प्यारी वाइफ के हाथ में भी एक तेज तलवार थी और अब वे दोनों समझ चुके थे कि उनका राज खुल चुका है। दोनों के दिमाग में 800 से ज्यादा प्लान चल रहे थे। तभी स्टेक तैयार हो गया। हस्बैंड चाकू लेने जा ही रहा था कि वाइफ ने उससे पहले ही चाकू उठा लिया। वो घबरा गया। अब तो बाजी पलट गई थी, क्योंकि जियाहे निंजा जहर इस्तेमाल करने में माहिर थे, तो बेचारा हस्बैंड खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब उसने देखा कि वाइफ ने एक टुकड़ा खा लिया है, तब जाकर उसने खाना शुरू किया। दोनों सोच रहे थे कि हमला करें या नहीं, पर आखिर में कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही बर्ताव करते रहे। वाइफ ने कहा कि आज रात वो सोफे पर सोना चाहती है, पर हस्बैंड ने अपना हथियारों का कैबिनेट खोला। दोनों ने मन ही मन तय कर लिया कि कल सुबह होते ही हमला करेंगे। और गुओरान सुबह होते ही दोनों ने एक्टिंग करना बंद कर दिया और सीधे हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर दिया। वे लिविंग रूम से किचन तक लड़ते रहे। जोरदार फाइट के बीच वाइफ चिल्लाई, केक डे आ गए। दोनों को दरवाजा खोलने जाना पड़ा। डिलीवरी वाला सामने खड़े कपल को बहुत प्यार में समझ रहा था, जबकि वाइफ के पीछे शूरिकेन तैयार था। डिलीवरी वाले के जाने के बाद दोनों ने मिलकर केकड़ों को फ्रिज में रखा और फिर से फाइट शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी पहचान मान ली, पर हस्बैंड हैरान था कि यिंगिंग ने उससे शादी क्यों की। वे ऐसे ही दोपहर तक लड़ते रहे। घर को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। फाइट के बीच अचानक मेहमान आ गए। वो थे वुलांग के यीहे कलीग यिंगवू और उनकी फैमिली। वे पिछली बार की हेल्प के लिए यिंगिंग को थैंक्स कहने और गिफ्ट देने आए थे और यिंगिंग ये जानकर हैरान थी कि यिंगवू की वाइफ आ हुआ भी एक यीहे निंजा है। बात को बढ़ाने से बचने के लिए दोनों ने फाइट रोकने का फैसला किया और जल्दी से कमरा साफ किया। यिंगवू की बेटी, जो निंजा की फैन थी, आते ही जमीन पर पड़ा शूरिकेन देख लिया। दोनों बहुत ऑकवर्ड हो गए। शुक्र है वुलांग ने बहाना बना दिया कि ये बस मशीन का एक पार्ट है। शक से बचने के लिए दोनों पहले से भी ज्यादा प्यार में दिखने की एक्टिंग करने लगे। शिन ने वुलांग को आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर जाने की जिद की। यिंगिंग को चिंता हुई कि वुलांग बाहर कोई चालाकी न करे, इसलिए उसने तुरंत वार्निंग मैसेज भेजा। पर अब जब हस्बैंड की पहचान खुल चुकी थी, तो उसने भी एक्टिंग बंद कर दी। उसने ऐसे निंजा इमोजी भेजे जो पहले कभी नहीं भेजे थे, जिससे वाइफ हैरान रह गई। और वुलांग के जाने के बाद आ हुआ ने फिर से दोनों की तारीफ की। यिंगवू ने भी कहा कि यिंगिंग ने वुलांग को बहुत बदल दिया है। ये सुनकर यिंगिंग इमोशनल हो गई, पर वे इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे।
जियाहे और यीहे हमेशा से दुश्मन थे, इसलिए घर वापस आकर दरवाजा बंद करके दोनों ने अपनी फाइट जारी रखी। उन्हें अपने प्यार के दिनों की यादें आने लगी जब वे एक दूसरे को नॉर्मल इंसान समझते थे। उनकी लाइफ वाकई बहुत अच्छी थी। 2.5 साल की प्यारी जिंदगी झूठी नहीं हो सकती थी। पर ये सोचकर कि वे दुश्मन ग्रुप्स से हैं, दोनों कंफ्यूजन में फाइट करते रहे। पर लड़ते लड़ते दोनों अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और एक दूसरे को किस करने लगे। वे थक कर गिर पड़े और फिर जोश से एक दूसरे को गले लगा लिया। अपने प्यार को बचाने के लिए वुलांग ने असली कातिल को ढूंढकर अपनी वाइफ को बेगुनाह साबित करने का फैसला किया। पर उन्हें नहीं पता था कि यीहे की यंग लेडी ने यिंगेंग की पहचान पता कर ली है, क्योंकि उसने मॉनिटरिंग वीडियो देखने के बाद वुलांग का अजीब बिहेवियर नोटिस किया था। मॉनिटरिंग फुटेज को ध्यान से देखने पर उसने यिंगेंग से मिलते जुलते इंसान को पहचान लिया और यिंगेंग के पिता ने भी लेटेस्ट इंटेलिजेंस से वुलांग की निंजा पहचान कंफर्म कर ली थी। और जियाहे के एक जासूस ने चुपके से यिंगेंग को उसके राज खुलने की खबर दे दी। यिंगेंग अभी सोच ही रही थी कि क्या हो रहा है कि शाओ ये उसके आसपास दिखाई दी और बातों बातों में उसने कई बार यिंगेंग को टेस्ट करने की कोशिश की। उसी वक्त उसे अपनी बहन का फोन आया और पता चला कि उसकी छोटी बहन का कोई पीछा कर रहा है और ऑनलाइन उसकी बहन को परेशान करने वाले का नाम शूरिकेन था। इससे दोनों को शक हुआ कि वो यीहे का आदमी है, क्योंकि पिछली बार छोटी बहन ने ही ब्लास्ट होने से रोका था। पर वुलांग ने उसे बताया कि यीहे ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं करेगा और उसने जांच में मदद करने का वादा भी किया। अपनी बहन की सेफ्टी के लिए यिंगेंग ने उसे कुछ टाइम के लिए अपने घर पर रहने को कहा, पर उन्हें नहीं पता था कि विलन को उसकी बहन की लोकेशन हर पल पता चल रही थी। असल में कुछ दिन पहले उसके बैग पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया गया था और शाओ ये ने यिंगेंग की पहचान कंफर्म करने के लिए वुलांग को टेस्ट करना शुरू कर दिया। उस पल शाओ ये को वुलांग की लॉयल्टी का पता चल गया और पिछले ब्लास्ट इंसिडेंट की फुटेज में मिले सस्पेक्ट के बाल हटाने का एक्शन उसे जाना पहचाना लगा। जब उसने फुटेज को बार बार देखा तो अचानक उसे उस सस्पेक्ट लेडी का बाल हटाने का एक्शन बिल्कुल सेम लगा और वो इंसान कोई और नहीं यिंगेंग की बहन थी। बहन की सेफ्टी के लिए कपल ने उसे घर पर रहने और बाहर न जाने को कहा और जब वुलांग कंपनी पहुंचा तो उसके जूनियर कलीग ने कहा कि उसने पीछा करने वाले की पहचान पता कर ली है। असल में वो निंजा फैन उसकी बहन का बहुत बड़ा फैन था। उसने बहुत पहले ही उन बुरी चीजों को नोटिस कर लिया था और कसम खाई थी कि वो उस साइको को ढूंढ कर रहेगा। इसका दिमाग काफी तेज था। उसने खुद को बहन का फैन बताकर उस आदमी को पर्सनल मैसेज किया और जैसा सोचा था उसने उसका भरोसा जीत लिया। पता चला कि वो आदमी एक साइको था जो कभी बहन को पसंद करता था और उसने बहन के बैग में ट्रैकर लगाने की बात भी बता दी। वुलांग ने तुरंत ये बात यिंगेंग को बताई, पर बात करने पर पता चला कि बहन पहले ही घर से निकल चुकी है। वो पास की कन्वीनियंस स्टोर पर कुछ खरीदने गई थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। साइको चुपके से आ पहुंचा था। वो शाओचे का पीछा करने लगा, पर शाओचे जो एक इंफॉर्मेशन एजेंट थी, निंजा आर्ट्स नहीं जानती थी। वो उस साइको के सामने बेबस थी। ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर शुक्र है कि यिंगेंग और वुलांग टाइम पर पहुंच गए और साइको को आखिरकार कानून के हवाले कर दिया गया। पर जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, उन्हें नहीं पता था कि शाओ ये सब देख रही थी। शाओ चे खास तौर पर उस जूनियर को उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स कहने गई जिसने उसकी जान बचाई। तब जाकर उसे ये पता चला कि सामने खड़ी ये औरत वही निंजा स्ट्रीमर है जिसे वो हमेशा से पसंद करता था। लेकिन अब तक शाओये ने यिंगवू को सच्चाई बता दी थी कि वुलांग की वाइफ और शाओचे दोनों जियाहे निंजा हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने वाले वुलांग पर भी रहम नहीं करेगी। उसी समय यिंगेंग अपने हस्बैंड की पहली बार की गई कुकिंग की तारीफ कर रही थी। तभी उसे जियाहे से एक कॉल आया और ये डेस्टिनी सिम्फनी जियाहे निंजा कबीले का डेंजर सिग्नल था। और जैसा कि शक था, हस्बैंड के यीहे कलीग्स दरवाजे पर खड़े थे। पता चला कि उन्हें वाइफ की पहचान का पता चल गया था। वुलांग को अकेले ही उनकी पूछताछ का सामना करना पड़ा, पर वाइफ जानती थी कि उसका हस्बैंड झूठ नहीं बोल पाएगा। और सच में जब उन्होंने कहा कि यिंगेंग एक जियाहे निंजा है, तो शाओ ये ने कहा कि मॉनिटर पर कातिल का फिगर यिंगेंग से बिल्कुल मिलता है और उन्होंने उसे बचाते वक्त शूरिकेन फेंकने का सीन भी रिकॉर्ड कर लिया था। शूरिकेन टेक्निक का इतनी कुशलता से इस्तेमाल करना अब देखती हूँ तुम कैसे एक्सप्लेन करते हो। पर वुलांग ने बेवकूफ बनने का नाटक करने का फैसला किया। वुलांग को कहना पड़ा कि यिंगेंग एक निंजा है। उसे अभी भी बेवकूफ बनते देखकर शाओ ये ने यिंगेंग की शानदार स्किल्स का एक और सबूत दिखाया।
और जिस लड़की को उसने अभी बचाया था वो वही जियाहे निंजा थी जिसने ब्लास्ट इंसिडेंट को रोकने के लिए भेष बदला था। वुलांग ने समझाया कि यिंगिंग ने बस बहादुरी का काम किया और वो उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन हस्बैंड अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। वुलांग को लगातार बेवकूफ बनते देखकर शाओ ये ने पूछताछ बंद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने घर में रखे गरम बर्तन और प्लेट से अंदाजा लगाया कि यिंगिंग घर में ही छिपी है, पर जांच करने पर वो नहीं मिली। असल में यिंगिंग पहले ही खिड़की से बाहर निकल चुकी थी। दोनों के जाने के बाद वुलांग यिंगिंग के पिता के घर पर उससे मिला। आते ही ससुर ने उसे काबू कर लिया क्योंकि उसकी वाइफ को एक यीहे निंजा ने ही मारा था, इसलिए वो यीहे से आए वुलांग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जियाहे और यीहे का कभी अच्छा अंत नहीं हो सकता। दोनों ने असली कातिल को ढूंढकर इमोशंस को क्लियर करने का फैसला किया, पर अगले दिन तक यिंगिंग का यीहे के लोग पीछा कर रहे थे और वुलांग पर भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन शक करने लगी थी। वुलांग जिस पर नजर रखी जा रही थी उसे उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी बताया कि अगर उसने जियाहे को बचाया तो उसकी फैमिली का भी पीछा किया जा सकता है। यीहे की नजरों से बचकर सच्चाई का पता लगाने के लिए वुलांग ने पीछा करने वालों से बचने की पूरी कोशिश की। हैरानी की बात है कि एक अनजान औरत ने उसकी मदद की। दोनों फिर से ससुर के घर पहुंचे। आखिरकार उसे अपने ससुर से यीहे के मर्डर की सच्चाई पता चली। इससे उसका यीहे पर से विश्वास उठने लगा और यिंगिंग ने भी जियाहे के जरिए एक सुराग ढूंढ लिया था। उसके सामने ये ड्रग्स गैंग मरे हुए पॉलिटिशियन के साथ डील कर चुका था। यिंगिंग ने कुछ ही पलों में सबको हरा दिया और गैंग के लीडर को धमकी देकर उससे जानकारी मांगी, पर जब उसने डील का वीडियो देखा तो वो बुरी तरह डर गई। जब वुलांग हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो यिंगिंग ने तुरंत उससे कांटेक्ट किया क्योंकि वीडियो में दिखने वाला इंसान वुलांग का बेस्ट फ्रेंड यिंगवू था और उस दिन पॉलिटिशियन की लाश को सबसे पहले देखने वाला भी वही था। वुलांग को यकीन नहीं हो रहा था, तभी किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। जब वो जागा तो उसे हमला करने वाले की पहचान कंफर्म हो गई। वो वाकई उसका अपना बेस्ट फ्रेंड था। तब दोनों को एहसास हुआ कि वे एक बड़ी साजिश में फंस गए हैं। जब यिंगिंग पहली बार अपने हस्बैंड को बचाने दुश्मन के हेडक्वार्टर आई तो उसे देख लिया गया। उसने सोचा था कि उसकी सुपर स्पीड के साथ कोई उसका पीछा नहीं कर सकता, पर दुश्मन पहले से तैयार था और उस मुश्किल घड़ी में पता नहीं कहां से 2 स्मोक बॉम्ब्स आ गए। यिंगिंग ने मौके का फायदा उठाया और अपनी एनर्जी पैरों पर फोकस की और आसानी से ऊंची दीवार फांद गई। पर जो बात उसे और भी हैरान कर गई वो ये थी कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वुलांग का भोला भाला जूनियर था और उसकी स्किल्स देखकर साफ था कि वो भी एक निंजा है। क्या वो हमारे जियाहे का जासूस है? पता चला कि वो लड़का भी चुपके से पॉलिटिशियन के कातिल की जांच कर रहा था और उसने यिंगिंग की शानदार स्किल्स को भी देखा था। इससे उसने नतीजा निकाला कि यिंगिंग कातिल नहीं है और वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहता था। और यिंगिंग की जांच की गई मॉनिटरिंग फुटेज के हिसाब से यिंगवू पर बहुत शक था, पर अब यीहे ने ठान लिया था कि कातिल जियाहे की यिंगिंग ही है। इसलिए यिंगिंग को बचाने वाला वुलांग एक गद्दार बन गया था और शाओ ये को भी बिल्कुल यकीन नहीं था कि यिंगवू कातिल है। वो जो वुलांग को पसंद करती थी उसे बस यही लग रहा था कि वुलांग यिंगिंग को बचाना चाहता है और अपने दोस्त की सच्चाई से इमोशनल होकर यिंगवू ने भी और नहीं छिपाया। उसने उसे सच बताने का फैसला किया और उसी वक्त यिंगिंग और आलियांग ने अपना एक्शन शुरू कर दिया था और टेस्ट करने पर पता चला कि यिंगवू की वाइफ हुआ अभी तक नहीं जानती कि वो एक जियाहे निंजा है। उसने वॉशरूम यूज करने के बहाने यिंगवू के कमरे में सबूत ढूंढना शुरू कर दिया, पर जैसे ही वो मुड़ी उसने देखा कि यिंगवू की बेटी शिन वहीं खड़ी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे एक्सप्लेन करे। शुक्र है कि आलियांग ने मदद की और सिचुएशन को संभाल लिया। फिर दोनों ने पुलिस बनकर पॉलिटिशियन के पुराने ड्राइवर को ढूंढ निकाला। ये आदमी जरूर कुछ जानता होगा। यिंगिंग की प्यार भरी धमकी के बाद ड्राइवर ने बताया कि मरने से पहले पॉलिटिशियन किसी से मिला था और वो आदमी दूसरी पार्टी का एक सदस्य था। यिंगिंग कंफ्यूज हो गई। वो तो वही था जिसकी बेटी को पिछली बार उनके जियाहे ने प्रोटेक्ट किया था, पर अब उन्हें जांच रोकनी पड़ी क्योंकि आलियांग को अभी खबर मिली थी कि यीहे वुलांग से सख्ती से पूछताछ करने वाला है। दोनों ने तुरंत एक्शन लिया। आलियांग ने यीहे हेडक्वार्टर की बिजली काट दी और यिंगिंग वुलांग के पीछे आ खड़ी हुई, पर बिजली सिर्फ 5 मिनट के लिए ही कटेगी। जैसे ही यिंगिंग वुलांग को बाहर खींचने वाली थी, वुलांग ने मना कर दिया।
उसने जल्दी से यिंगिंग को दरवाजे से बाहर धकेल दिया, पर अब यिंगिंग के पास भागने का टाइम नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वुलांग उसके साथ क्यों नहीं गया। असल में यिंगवू ने वुलांग को पहले ही बता दिया था कि अपनी वाइफ की मदद करने का फैसला करने पर यह हमेशा उसका पीछा करेगा। पर शाओ ये, जो हमेशा से वुलांग को पसंद करती थी, ने एक सुझाव दिया। इसलिए अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए वो सिर्फ यही कर सकता था। पर इस वक्त यिंगिंग बिल्कुल भी नहीं डरी थी। उसने शाओ ये से मिलने की मांग की, पर वो ये सुनकर हैरान रह गई कि सामने वाले ने कहा कि वो उसे एक मिशन देना चाहते हैं। कैद में बंद आदमी ने अचानक दीवार पर एक भूत को देखा और वो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। असल में वो जूनियर था जिसने उसे बचाने के लिए इनविजिबिलिटी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वो इस बात से हैरान था कि सामने वाला भी एक निंजा है। तभी उसे एक और भी चौंकाने वाली खबर मिली। पता चला कि उसकी वाइफ, जो दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन से थी, उसे बचाने के लिए यीहे से मिला पॉलिटिशियन को मारने का मिशन एक्सेप्ट कर चुकी है और अभी वो एक रिपोर्टर बनकर वेन्यू में घुस चुकी है और इस वक्त एक स्नाइपर राइफल से पॉलिटिशियन के सिर पर निशाना लगाए हुए है। वुलांग अपनी वाइफ को अपने लिए किसी को मारने नहीं दे सकता था। शुक्र है कि जूनियर के स्मोक बॉम्ब्स की वजह से वे दोनों घेरे से बाहर निकल पाए, पर उसकी शूरिकेन टेक्निक अभी उतनी अच्छी नहीं थी। पर वुलांग भले ही एक लोअर रैंक का था, पर उसकी काबिलियत एक अपर रैंक जितनी थी और तभी यिंगवू ने देख लिया कि वुलांग भाग गया है। पर जब वो उसका पीछा करके शूरिकेन फेंकने वाला था, उसे याद आया कि वुलांग ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा नहीं दिया है, इसलिए आखिर में वो अपने दोस्त पर हमला नहीं कर सका। और जब यिंगिंग हमला करने वाली थी, पॉलिटिशियन को अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। सब लोग जल्दी से पॉलिटिशियन को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे। यिंगिंग की भेष बदली बहन ने तुरंत एक्शन लिया। दोनों ने बिजली कटने के दौरान जल्दी से गार्ड्स को निपटा दिया और यिंगिंग से मिलने आ गई। असल में उसका पॉलिटिशियन को मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस अपनी छोटी बहन से उसकी चाय में कुछ लूज मोशन की दवा मिलवा दी थी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन राइवल पार्टी के लीडर वांग की मौत का सच जानता था। इसीलिए उन्होंने ये ड्रामा किया और उसे किडनैप कर लिया। छोटी बहन ने कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं लाइव स्ट्रीम कर दूंगी। मैं 10 लाख फॉलोअर्स वाली एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। जब आदमी बिल्कुल नहीं डरा तो यिंगिंग ने उसे सीधे एक इंजेक्शन लगा दिया। आदमी ने मजबूरी में सच बता दिया। पता चला कि कोई हाई ऑफिशियल रिसोर्ट को न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी में बदलना चाहता था और वांग, जिसे ये बात पता चल गई थी, ने उसे ब्लैकमेल किया और मारा गया। पर वो नहीं जानता था कि कातिल कौन है। ये सुनकर यिंगिंग ने एंटीडोट को तोड़ दिया। जब आदमी नाउम्मीदी में चिल्ला रहा था, यिंगिंग ने उसे बताया कि इंजेक्शन में बस ग्लूकोज था और तभी वुलांग भी वहाँ पहुंचकर उससे मिल गया। दोनों जल्दी से वेस्ट फैसिलिटी की लोकेशन पर पहुंचे और जानकारी हासिल करने के लिए राहगीरों का इंटरव्यू लेने का नाटक किया और पूछने पर पता चला कि यहाँ एक फेमस पर्सनालिटी अक्सर आती है। पता चला कि वो आदमी शाओ ये का पिता था। लगता है वही असली कातिल है, पर वे नहीं जानते थे कि इस वक्त फेंगफू को एक लाइलाज बीमारी थी और वो मौत के करीब था और असली मास्टरमाइंड असल में शाओ ये का दादा था। वो पूरे यीहे कबीले का कमांडर था और जब यिंगिंग के पिता ने बताया कि उनकी बेटियों की माँ के कातिल के हाथ पर एक निशान था, तो आलियांग को कुछ याद आया, क्योंकि उसने बचपन में वैसा ही घाव देखा था। और आखिर में मिली जानकारी ने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि यीहे का कमांडर ही पॉलिटिशियन के मर्डर के पीछे था और पॉलिटिशियन वांग के मर्डर का सच जानने के लिए दोनों कपल वांग के घर पहुंचे और उन्हें वाकई एक संकरा रास्ता मिला जिससे बाहर निकला जा सकता था। पर जैसे ही वे जाने वाले थे, वुलांग को कुछ गलत महसूस हुआ और शूरिकेन यूज करने वाली कोई और नहीं, वुलांग की बचपन की दोस्त शाओ ये थी। पता चला कि जलन ने उसे अंधा कर दिया था। वो यिंगवू की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी, इसलिए वुलांग के भागने के बाद उसने उसे मारने की परमिशन ले ली थी। दिल में शूरिकेन लगने से वुलांग वहीं बेहोश हो गया। अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए यिंगिंग ने पुनर्जन्म की कला का इस्तेमाल किया, पर होश में आने के बाद वुलांग को इस बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों ने फाइनल बैटल से पहले अपनी लाइफ के सबसे खुशी के दिन बिताए, पर जैसे ही वे बाहर निकले, यीहे ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शुक्र है कि दोनों बहुत ताकतवर थे और आसानी से दुश्मनों को हरा दिया। फिर उन्हें एक नया मिशन मिला। वे ये जानकर हैरान रह गए कि मिशन की लोकेशन फेंगफू की हवेली थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों बिग बॉस की हवेली में घुस गए, पर वे हैरान थे कि दुश्मन वहीं उनका इंतजार कर रहा था और उसने यीहे के एलीट फाइटर्स से उन्हें घेर लिया। फिर उसने उन्हें अपने लंग कैंसर से पीड़ित बेटे को दिखाया। असल में वो यिंगिंग
जो दुनिया में अकेली पुनर्जन्म की कला जानती थी, को उसे बचाने के लिए मजबूर करना चाहता था। पर यिंगिंग अपनी माँ के कातिल की मदद कैसे कर सकती थी, जिसने इंसानी दुनिया में इतनी उथल पुथल मचाई थी? शाओ ये सुनकर बहुत हैरान हुई और पुनर्जन्म की कला सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है। पर कुछ दिन पहले ही यिंगिंग उसे इस्तेमाल कर चुकी थी। पर ये सुनकर दुश्मन ने सोचा कि यिंगिंग एक्टिंग कर रही है और उसे कला का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसका बेटा इस देश के टॉप पर होना चाहिए। पर वुलांग, जो एक लोअर रैंक का था, इस झूठे लीडर को स्वीकार नहीं कर सका। फिर यिंगिंग ने पॉलिटिशियन के मर्डर वाले दिन की रिकॉर्डिंग दिखाई। पता चला कि असली कातिल शाओ ये थी और ये उसके दादा की शर्त थी उसे वारिस बनाने के लिए। पर भोली शाओ ये को क्या पता था कि ये सब एक झूठ था। इस वक्त शाओ ये को अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था, और क्योंकि यिंगिंग ने कला का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया, दोनों को वहीं काबू कर लिया गया। लेकिन वुलांग को हैरानी हुई जब उसके दोस्त यिंगवू ने भी फेंगफू के कामों को सहा नहीं और वुलांग की मदद की। जैसे ही फेंगफू अपनी 40 मीटर लंबी तलवार निकालकर यिंगिंग पर हमला करने वाला था, यिंगिंग के पिता चुपके से वहां आ गए। थोड़ी देर की झड़प के बाद पिता ने अपनी तलवार नीचे रख दी, क्योंकि निंजा वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। पर लालची फेंगफू सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना जानता था। जल्द ही यह हेडक्वार्टर की स्पेशल टीम पहुंचने वाली थी और फेंगफू को कड़ी सजा मिलने वाली थी। अपना मकसद पूरा होते देखकर पिता स्टाइल से वहां से चले गए। यिंगिंग ने भी एक शब्द नहीं कहा और वुलांग को अलविदा कहकर जल्दी से चली गई। सब कुछ खत्म होने के बाद वुलांग को यिंगिंग का आखिरी खत मिला। अगर कभी वो दिन आया जब यीहे और जियाहे दुश्मन नहीं रहेंगे, तो शायद वे फिर से मिलेंगे। दुखी वुलांग ने यिंगिंग का बनाया हुआ आखिरी खाना खाया। इस तरह 2 साल बीत गए। फेंगफू न सिर्फ जेल गया, बल्कि उसके सारे सीक्रेट डील्स भी सामने आ गए। खुशहाल फैमिली वाले यिंगवू का न सिर्फ दूसरा बच्चा हुआ, बल्कि वो उनका डायरेक्टर भी बन गया। और यीहे में भी फेंगफू की जगह एक अच्छा लीडर आ गया, और वो कोई और नहीं, जूनियर की माँ थी। आते ही उसने अपर और लोअर रैंक का सिस्टम खत्म कर दिया और आखिर में वुलांग को उसी जगह पर जहां उसकी और यिंगिंग की पहली डेट हुई थी, आखिरकार वो वापस आती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।